Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. And today we'll talk about certain filmmakers जो कि टेलीविजन में देखने को मिल रहे हैं। खुशी, जुनैद एंड इब्राहिम की एक्टिंग खराब है, ये मानने की जगह नेपोटिज्म की वजह से इन तीनों को हेट मिल रहा है। ये नैरेटिव पुश करने का ट्राई किया जा रहा है। अभी रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में करण जौहर ने बोला था कि ही इज़ नॉट अलाउड टू शो सिंपैथी टुवर्ड्स खुशी एंड इब्राहिम। मूवी खराब है, ये एक बार बोलना ठीक है, बट वाई टू से इट मेनी टाइम्स। एंड करण जौहर का ये मानना है कि खुशी एंड इब्राहिम को जो भी हेट मिल रहा है वो उनकी वजह से मिल रहा है। एंड ही थिंक्स दैट ही इज गिल्टी फॉर अट्रैक्टिंग हेट टुवर्ड्स खुशी एंड इब्राहिम। एंड अगर खुशी एंड इब्राहिम ने किसी और फिल्म मेकर के साथ काम किया होता तो शायद उन्हें इतना हेट नहीं मिलता। Hating on Nadania became fashionable. Right. Like the more you're loving nepo bashing, nepo kid bashing. एंड ये सब देख के इट फील्स कि खुशी और इब्राहिम को जो हेट मिल रहा है, करण जौहर उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं। एंड नादानिया को जो भी बैकलैश मिला था, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम। बट इट इज़ नॉट राइट कि करण जौहर यहाँ पे अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। बिकॉज अगर ऐसा होता तो अभी तक जितने भी एक्टर्स ने करण जौहर के साथ काम किया उन सभी को सेम अमाउंट ऑफ हेट मिलता। बट दैट इज़ नॉट द केस। नादानिया को इतना क्रिटिसाइज इसलिए किया गया बिकॉज एक्चुअली में नादानिया में खुशी एंड इब्राहिम दोनों की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। एंड इन सब में करण जौहर का कुछ भी फॉल्ट नहीं है। मूवी में एक्टिंग इतनी ज़्यादा बुरी थी एंड लोग भी सिर्फ इसी पॉइंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड इट इज़ सो सरप्राइजिंग, करण जौहर इतने सालों से इंडस्ट्री का पार्ट है एंड अभी तक उन्होंने इतनी ज़्यादा मूवीज प्रोड्यूस की हैं, तो उन्हें मूवी बनाते हुए रियलाइज़ क्यों नहीं हुआ कि एक्टिंग कितनी ख़राब है। हेटिंग नादानिया बिकेम फैशनेबल, ये स्टेटमेंट था करण जौहर का। एंड ये सब होता ही नहीं अगर मूवी बनाते टाइम ये लोग रियलाइज़ कर लेते कि एक्चुअली में एक्टिंग कितनी ज़्यादा बुरी है। एंड इवन जो डायलॉग्स भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिंज साउंड कर रहे हैं। एंड इवन प्रीमियर्स के दौरान भी खुशी एंड इब्राहिम की लगातार झूठी तारीफें की जा रही थी। एंड एट दी एंड इतनी बुरी फिल्म बनाने के बाद ये कंक्लूजन बनाया जा रहा था कि एक्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियंस की गलती है, वो बिन मतलब ही इन सभी को नॉइपोकिट्स होने की वजह से हेट कर रहे हैं। एंड करण जौहर का ये स्टेटमेंट आउट होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों का कुछ ऐसा कहना था, खुशी इज नॉट अ न्यू कमर, इट्स अ थर्ड और फोर्थ फिल्म एंड स्टिल babbling. Ibrahim should try modeling where he does not have to deliver dialogues. His father acts better than him. What do you want from people? Say they are good actors when they are not? They need to improve. Simple as that. Being honest, keep the Nepo perspective aside. If a film is bad, it will get hit, regardless of who acted in it or who directed it. Bro, they are getting a chance again and again. Outsiders would never get this chance if they are this bad at their jobs. Outsiders don't have fragile hearts when you mock them in your show called Coffee with Karan. If you are okay with milking the glory of your relatives, you should also be able to take the hate you get because you come from that privilege. Otherwise, it's double standards. First steps, they should not be taking first steps on mainstream cinema. This clearly shows they are underprepared. People from outside the industry do amazing in their first few movies. The fact that these Nepo kids can't act despite having amazing role models in front of them clearly shows their lack of interest and effort in their own career. Why should we care to give them a chance if they can't put in the effort? This shows they have no respect for the audience. Why should we respect them? दिस लास्ट कॉमेंट डज मेक सेंस बिकॉज पहले के एक्टर्स भी अपनी पहली मूवी में भी इतनी गंदी एक्टिंग नहीं करते थे जितनी आजकल के नेपो किड्स 3-4 मूवी होने के बाद भी सेम एक्टिंग कर रहे हैं विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट। एंड एक्टिंग बुरी है ये एक्सेप्ट करने की जगह ऑडियंस पर ही ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा है। Apparently, they're not meant to have emotions because they come from privilege. So say you didn't like it once. That's going to make them feel bad anyway. So why are you saying it 10 times? And I think it's because of me. एंड बॉलीवुड का काफ़ी मैसिव फैन बेस है। अगर कोई अच्छी मूवी आती है तो लगातार लोग उसकी तारीफ करते हैं एंड उससे अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं। एंड कॉन्स्टेंटली ये फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स अपनी स्टोरीज पर उनको शेयर करते हैं। एंड सिमिलरली अगर ऑडियंस को कोई मूवी अच्छी नहीं लगी तो उसे क्रिटिसाइज भी करेंगे। इट इज़ सो हिपोक्रेट कि जब आपको कॉन्स्टेंटली प्रेस किया जाता है उस टाइम पर तो यू आर रेडी टू टेक ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। एंड सिमिलरली अगर लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं फॉर योर बैड एक्टिंग तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एंड इब्राहिम को हेट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने करण जौहर की मूवी से डेब्यू किया, बल्कि उसे हेट इसलिए मिला क्योंकि एक्चुअली में उसकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। सुहाना खुशी एंड अगस्त्या का केस ले लो, उन्होंने तो करण जौहर की मूवी के साथ डेब्यू नहीं किया था। जोया अख्तर के प्रोडक्शन में आर्चिस वाया उन तीनों ने डेब्यू किया था, बट उस टाइम पे भी लोगों ने उनको इसलिए क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उनकी एक्टिंग ख़राब थी, ना कि इस वजह से कि उन्होंने किसके प्रोडक्शन के साथ डेब्यू किया है और किसके नहीं। इसलिए करण जौहर का ये बोलना कि नादानिया उनकी मूवी थी इस वजह से उसे इतनी हेट मिली है, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड बिकॉज शेरशाह, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी एंड और भी कई सारी मूवीज हैं जो करण जौहर ने प्रोड्यूस की हैं पर लोगों ने उन्हें पसंद किया है। इसलिए नादानिया के फ्लॉप होने के पीछे करण जौहर का फॉल्ट नहीं है। करण जौहर का फॉल्ट यहाँ पे ये है, जब भी लोग किसी आउटसाइडर का इंटरव्यू लेते हैं तो हर चीज़ को बहुत बारीकी से चेक करते हैं। एंड वही सेम अगर किसी नेपकिड का इंटरव्यू लेना हो तो वहाँ पे फेवरेटिज्म का पर्दा लग जाता है। एंड चाहे वो कितनी से भी कितनी बुरी एक्टिंग कर रहे हो उन्हें मूवी के लिए कास्ट कर लिया जाता है। एंड जितने क्रिटिकल ये लोग आउटसाइडर्स की एक्टिंग को लेके होते हैं वो सेम नेपो किड्स के टुवर्ड्स नहीं होते। एंड इवन अभी कुछ दिन पहले आमिर खान का भी एक इंटरव्यू आउट हुआ जिसमें उनसे पूछा गया कि वाई लव व्यापा डिडंट वर्क,
तो उस पर उनका कहना था कि इस मूवी को नेपोटिज्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला, इसलिए मूवी फ्लॉप हो गई। Why do you think Love Yapa didn't work for him? एक उसको बहुत नेगेटिव बैकलैश उस फिल्म को आया, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो ट्रोल बहुत हुई फिल्म, नेपोटिज्म में बहुत चली गई कि यार नेपोटिज्म, ये नेपो किड्स हैं, जबकि जुनैद और मैं ऐसे है ही नहीं। नेपोटिज्म सो यहाँ पे आमिर खान भी करण जौहर की तरह ही इज़ नॉट एड्रेसिंग द रियल इशू। मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी, एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी नहीं थी, कॉमेडी मूवी होने के बाद भी लोगों को मूवी फनी नहीं लगी। एंड अगर जुनैद को बैकलैश नेपोटिज्म की वजह से मिलता, तो जब जुनैद ने महाराजा मूवी की थी उस टाइम लोग उसको इतना प्रेज नहीं करते। उस टाइम पे तो किसी ने नहीं बोला कि ऑडियंस बायस्ड है या फिर वो फेयर रिव्यूज़ नहीं दे रही है जुनैद के टुवर्ड्स। जब ऑडियंस आपको कंटिन्यूसली प्रेज करती है तब तो यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, पर जब आपकी पूरी एक्टिंग क्रिटिसाइज किया जाता है उस बात का ब्लेम ऑडियंस पर डालने का ट्राई किया जाता है। ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया जाता है कि नेपो किड्स की मूवी थी इसलिए मूवी को इतना बैकलैश मिला। एक्चुअली में तो मूवी की स्टोरी अच्छी थी। पास्ट में आमिर खान कई सारी अच्छी मूवीज़ बना चुके हैं, तो उन्हें पता है एक्चुअली में कि अच्छी मूवीज़ क्या होती हैं। पर यहाँ पे क्योंकि लव यापा उनके बेटे की फिल्म थी, इसलिए यहाँ वो लव यापा को ओवर हाइप करने का ट्राई कर रहे थे। ऑब्वियसली लव यापा आमिर खान के बेटे की मूवी थी, इसलिए वो उसे ओपनली क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते। बट यहाँ पे गलत ये है कि पहले आप बुरी फिल्म बनाओ एंड उसका ब्लेम फिर ऑडियंस पे शिफ्ट करने का ट्राई करो, बिकॉज अगर मूवी बेकार है तो लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। यू कॉन्ट एक्सपेक्ट इतनी बुरी मूवी देखने के बाद भी लोग बुरे को बुरा ना बोलें। एंड इवन अभी रिसेंटली आई मेड अ वीडियो ऑन शनाया कपूर, जहाँ पे मेंशन कि अभी कुछ दिन पहले जब शनाया कपूर का एक मूवी का ट्रेलर आया था, उसमें शनाया की एक्टिंग अच्छी थी, इसलिए लोगों ने उसे प्रेज भी किया था। बट कट टू अभी गुरु रंधावा के साथ जो उसका वाइब सॉन्ग आया है उसमें उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, इसीलिए लोगों ने उसे सॉन्ग के लिए क्रिटिसाइज भी किया। सो इससे इट इज़ क्लियर कि आप नेपो किड हो या फिर नहीं, अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है, आपका काम अच्छा है, तो लोग आपको प्रेज़ करेंगे। यू कॉन्ट एक्सपेक्ट कि इस लोग आपकी सिर्फ तारीफ़ ही करें। अगर वो आपके अच्छे काम को प्रेज़ कर रहे हैं तो आपकी बुरी एक्टिंग को क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। एंड अभी रिसेंटली आमिर खान से पूछा गया था कि वाई बॉलीवुड मूवीज़ आर नॉट वर्किंग, तो उस पर उन्होंने कहना था कि बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल ही ऐसा हो गया है कि अगर कोई मूवी थिएटर में रिलीज़ होती है तो कोई बात नहीं, अगर आप थिएटर में नहीं देख पा रहे हो तो कुछ हफ्तों बाद मूवी आपको घर पे दिखाने आ जाएंगे। buy it from me for 10 rupees, 100 rupees, whatever the cost may be. And if you don't, I'll come and drop it at your house after 8 weeks. सो आमिर खान का यहाँ पे पॉइंट वैलिड है, बिकॉज मूवीज़ अब घर पर ईजिली एक्सेसिबल हैं, इसलिए लोग ज़्यादा थिएटर जाना प्रेफर नहीं करते हैं। एंड जैसे आमिर खान ने बोला कि एक ही चीज़ दो बार कैसे बेचें, तो सिमिलरली आमिर खान जो इतने सालों से वेस्ट की मूवीज़ को कॉपी करके बार बार रीमेक बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी लोग सेम मूवी को दो बार क्यों देखें। पहले की बात अलग थी जब हॉलीवुड मूवीज़ ईजिली एक्सेसिबल नहीं थी, इसलिए आप अदर मूवीज़ का रीमेक बना के उसे ईजिली सेल कर लेते थे। पर अभी आजकल हॉलीवुड की मूवीज़ या फिर अदर इंडस्ट्रीज़ की मूवी काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है, इसलिए लोग सेम कहानी दो दो बार क्यों देखें। फिर भी यू एक्सपेक्ट पीपल टू वॉच द सेम मूवी अगेन एंड अगेन। सो बॉलीवुड के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ऑडियंस को अच्छी कहानी नहीं दे रहे, एक्टर्स अजीब से एक्टिंग कर रहे हैं, कॉमेडी मूवीज़ फ़नी नहीं होती हैं, एंड रीमेक पर रीमेक बनाए जा रहे हैं। एंड इसके बाद भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने की जगह ये सारा ब्लेम ऑडियंस पर डालने का ट्राई किया जा रहा है। मेडो फिल्म्स का केस ले लो, उनकी मूवीज़ कैसे बैक टू बैक चल रही हैं, कुछ तो वो सही कर रहे हैं जो कि बाकी के बड़े फिल्म मेकर्स नहीं कर पा रहे हैं। सो जितने भी बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो अपने क्लोज वंस को इम्प्रेस करने के लिए अपने ही लोगों को कास्ट कर रहे हैं, चाहे वो कितनी ही बुरी एक्टिंग कर रहे हो या फिर मूवी की कहानी कितनी ही बुरी हो। इसलिए एट दिस मोमेंट अदर फिल्म मेकर्स किसी भी नेपो किड को लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे नो नेपो किड को लॉन्च करने में इतना खर्चा आएगा, वो उनके लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल नहीं होगा। कई सालों से बॉलीवुड को कुछ बड़े फिल्म मेकर्स डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं, बट एट दिस मोमेंट वो अपने इनर सर्कल को खुश करने के लिए उन्हीं लोगों को बार बार कास्ट किए जा रहे हैं। चाहे उनकी मूवी कितना ही बुरा परफॉर्म करे, वो अपने इनर सर्कल के लोगों को ही कास्ट किए जा रहे हैं। सो या दैट्स फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये बुरी फिल्म्स का ब्लेम ऑडियंस के ऊपर डालने का ट्राई किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।